हक तो सिर्फ इंसानों को जीने का है, जानवरों को तो जीने का हक ही नहीं है। क्या आप बोलोगे कि शेल्टर में डाल रहे हैं, उनके हर चीज का देख रहे हैं, आपको लगता है ये देखेंगे? जो ऑर्डर पास हुआ है उसके रिलेटेड एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। रजत दलाल, सीव तोमर, आशीष चंचलानी, सौरभ जोशी और कई दूसरे यूट्यूबर्स ने दिल्ली स्ट्रीट डॉग शेल्टर बिल के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसके तहत दिल्ली एनसीआर के सभी स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में रखने का आदेश दिया गया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ विवाद, क्योंकि कई यूट्यूबर्स और लोग मानते हैं कि इससे स्ट्रीट डॉग्स की आजादी छिन जाएगी। इसी मुद्दे पर सौरभ जोशी ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दिखाया गया कि शेल्टर में कुत्तों को किस तरह खाना दिया जाता है। वहीं आशीष चंचलानी ने भी इस मामले से जुड़ी एक पोस्ट शेयर करके अपनी राय रखी। बाकी रजत दलाल और सीव तोमर ने तो सीधे सीधे इस बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, बट आई फील लाइक इट्स वेरी मच नीडेड. I just got a message from one of my friends in Delhi who take care of dogs. She told me that Supreme Court ने एक judgment देने के बाद ये बोला, when you want to shoot someone, just shoot, don't say. Amazing. So just because I'm not saying it's okay, but ठीक है, I understand एक dog bite से या एक dog की वजह से एक बच्चे की जान चली गई. I completely understand it and I feel this is not right. But अगर रोड पे कल को मेरे से हो जाता है किसी का, या मैं किसी को मारता हूँ, या कोई भी दुनिया में किसी को मारता हूँ, तो क्या आप कल को मेरी उम्र के जितने या मेरे पूरे परिवार को या मेरे जैसे जितने लोग जो गाड़ी चलाते हैं उनको आप एक शेल्टर में डाल दोगे? आप उनकी आज़ादी छीन लोगे? नहीं ना, सिर्फ उसकी छीनोगे ना जिसने काटा है. अब ना मैं कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ आप लोगों को. फर्स्ट ऑफ ऑल, दीस फैक्ट्स आर जस्ट फ्रॉम 2020 to 2024. ठीक है. सो डेथ बाय रेबीज इन आवर कंट्री इज 28,630, व्हिच कम्स आउट टू बी 5,726 per year. ठीक है, जिसमें से 40% बच्चे हैं और 60% एडल्ट्स हैं. बहुत ज्यादा है, नहीं होने चाहिए कि डॉग बाइट से इतने लोग मर रहे हैं. बट नाउ जो मेरे को आप लोगों को बताना है दैट इज कि जो डॉग्स इंसानों की वजह से मरे हैं वो पिछले 2025 का तुम पे कोई वो नहीं है, बट 2020 to 2024 इट इज बिटवीन 6 लाख to 11 लाख, विच इज 1 लाख to 2 लाख per year, जिसमें से कुछ रिपोर्टेड भी नहीं होंगे फॉर श्योर. क्रुएल्टी, जो जानवरों के साथ बुरा किया जाता है उन्हें, दैट इज 20,000 per year. अब इंसानों के साथ क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट से मैं वो भी पूछना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए इंसानों के साथ? जेल में डाल दें? क्या करें? क्योंकि हक तो सिर्फ इंसानों को जीने का है, जानवरों को तो जीने का हक ही नहीं है. जस्ट बिकॉज हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो हमने पहले तो पूरी जमीन पर अपना कब्जा कर रखा है. जब मन करता है तब हम जंगल काट देते हैं. इन जानवरों का क्या है फिर? मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ, जिस दिन भगवान ने हम सबको दुनिया भेजा था, सबके लिए धरती बनाई थी, सबको आजादी दी थी घूमने की, तो आज हम लोग कौन होते हैं कि किसी भी जीव जो जी सकता है उसकी आप आजादी छीन लो? मुझे अब बहुत लोग नीचे कमेंट करने आएंगे कि यार तुम अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते उन लोगों को, ये क्यों नहीं कर लेते? अरे अगर मैं उसे अडॉप्ट भी कर लेता हूँ, चलो, ये जितने भी एनिमल लवर वो अडॉप्ट कर लेते हैं, बट कैन यू इमेजिन वो बचपन से वो डॉग रोड पे ही घूम रहा है, दिन भर घूमता है, अपनी मर्जी से घूमता है. अगर मैं उसे अपने घर के अंदर ले आऊँ सो वो कितना घूम लेगा? मुझे उसको मैं कैसे मुझे समझा भी नहीं सकता. मैं मतलब इतने डम लोग होंगे ना नीचे. और मेरे को एक चीज बताओ, 8 हफ्ते में सबको उठाना है. 8 हफ्ते में जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इतने सालों से जो उनके पास बजट आ रहा होगा रेबीज की वैक्सीनेशन का, जो उनके पास बजट आ रहा होगा उनकी नर्चरिंग का, वो तो आज तक हुई नहीं लोगों से. जो इतने सालों से इनसे नहीं हुई वो अब ये कर लेंगे. जस्ट टेल मी कैसे होगा ये? मेरे को कोई समझा दो प्लीज. अगर मुझे कोई समझा सकता है सो अमेजिंग. मुझे पता है कि आप बोलोगे कि शेल्टर में डाल रहे हैं, उनके हर चीज का देख रहे हैं, आपको लगता है ये देखेंगे? सीरियसली लगता है? जिन्होंने इतने सालों से उनको रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगाए, जो एनिमल शेल्टर चला रहे बेचारे वो लगाते हैं. 100 more things, 100 और चीजें हैं, 100 और क्राइम हो रहे हैं, उस पर ध्यान दे लो. जस्ट बिकॉज कुत्ते की वजह से एक इंसान की जान चली गई, हमने भयंकर सारे कुत्तों को अंदर डाल दिया, तो एक इंसान की वजह से हजारों कुत्ते मरते हैं. आई जस्ट टेल यू स्टोरी. जब मैं मुंबई से देहरादून जा रहा था गाड़ी चला के, मैंने रास्ते में, वो भी ऐसी रोड जहाँ पे स्पीड मेरे साथ 60-70 से ऊपर नहीं हो सकती, वहां पे मैंने 10 कुत्ते मरे हुए देखे, लाशें थी रोड पे. 10 मैं गिन रहा था कि कितनी जगह मुझे कितना दिख रहे हैं. हाईवे पे तो अलग ही सीन है भाई, हाईवे तो छोड़ दो. अमेजिंग गाइस, अमेजिंग. सारे भाइयों को राम राम. रिसेंटली जो ऑर्डर पास हुआ है उसके रिलेटेड एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं सब. तो जितने भी भाई इसके लिए कंसर्न है, जिनको बुरा लग रहा है या जो भी चीज देख रहे हैं कि सॉल्यूशन हो इसका कुछ, तो मिलके ही वो चीज हम कर सकते हैं. तो सारे भाई प्लीज यहाँ के ज्वाइन करो, जो भी चीज पॉसिबल होती है देखते हैं. तो अब सवाल आपसे, क्या आप इस बिल को सही मानते हैं या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए. और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए.